हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और ये मेरे पास है आईसीएसई क्लास 10 का केमिस्ट्री पेपर 2024 का। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। पहला लिखा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज नंबर ए एडिशन रिएक्शन, बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड डी रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन लोग एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नंबर 2, इन द सेकेंड पीरियड नियॉन हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज नंबर ए इट हैज़ अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नहीं इसका स्टेबल होता है। नंबर बी इट ईजिली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, सी इट ईजिली लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये स्टेबल है तो न ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है ना लूज करता है। नंबर डी है द आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Number 3, copper, zinc and tin are the metals alloyed to form A duralumin, B brass, C bronze and D solder. इसका option C bronze correct होगा। Number 4, the metal hydroxide which reacts with both acids and alkalis to form salt and water is, उस metal hydroxide को हम करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम आता है। Okay, next number 5, reaction of an alcohol with a carboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4 is termed as। alcohol and carboxylic acid से क्या बनता है, वो process क्या होता है? वो process होता है esterification, तो नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 6, conversion of ethanol to ethene by the action of concentrated sulfuric acid involves। हम जब concentrated sulfuric acid यूज़ करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि वो पानी खींचता है तो इथेनॉल से इथीन बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डिहाइड्रेशन ये करेक्ट होगा। नंबर 7, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इक्वेशन S + 2H2SO4 3SO2 2H2O बन रहा है, तो इसमें SSO2 बन रहा है, यानी ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? H2SO4 के कारण हो रहा है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन बी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट नंबर 8, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम इन नंबर ए मैग्नीशियम, बी आर्गन, सी लिथियम एंड डी ब्रोमाइन। तो ये होगा ऑप्शन डी ब्रोमाइन, क्योंकि मैग्नीशियम और लिथियम तो मेटल्स हो गए, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। आर्गन हो गया नोबल गैस, तो बचा ब्रोमाइन, तो इसकी मैक्सिमम हो गई। Number 9, the compound that is not a constituent of the electrolytic mixture used in the Hall-Heroult process is aluminium alumina, ये रहता है, NaLO2 ये नहीं रहता, Na3LF6 भी रहता है और CaF2 भी रहता है, तो बी ऑप्शन होगा। नंबर 10, ऑन पासिंग अमोनिया गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड फॉर सम टाइम अ रेडिश ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। ये रेडिश ब्राउन रेसिड्यू जो होता है ये कॉपर होता है, यानी कॉपर ऑक्साइड में पास किए तो कॉपर मिल गया, तो ये रिड्यूस हो गया ना। तो व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज डेमोन्स्ट्रेटेड हियर? बेसिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन सी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी करेक्ट ऑप्शन होगा। Number 11, rotten egg smell is due to the liberation of HCl gas, H2S gas, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के में ये स्मेल होती है रॉटन एग की। Number 12, ammonia gas is collected by downward displacement of air since ammonia is, अब air नीचे जा रहा है और अमोनिया ऊपर जा रहा है, यानी अमोनिया हल्की है और एयर भारी है, तो अमोनिया इज नंबर ए वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, नंबर बी हेवियर देन एयर, सी लाइटर देन एयर, तो हाँ लाइटर देन एयर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो। नेक्स्ट नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स एट STP। 22.4 लीटर्स अगर दे रहा ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब उसका वो मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो यानी कि नंबर 1 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 का 32 ग्राम ही आता है मॉलिक्यूलर मास, यानी इसमें 22.4 लीटर रहेगा। नेक्स्ट नंबर 2 है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में 22.4 लीटर रहता है। और 3 है 61022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास में या 22.4 लीटर जब ऑक्यूपाई करता है तो एग्जैक्टली इतने ही, यानी एवोगैड्रो नंबर इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं नंबर 14, इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीजन एटम हैज़ A 1 shared pair of electrons, number B 3 shared pair of electrons, C 2 lone pairs of electrons and D 1 lone pair of electrons। तो ये हाइड्रोजन है 2 और बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हो गए 6, 1 2 3 4 5 और 6, और ये हाइड्रोजन का एक एक
तो ये दोनों बॉन्डिंग हो गई, तो हमारे पास में एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, यानी कि 2 लोन पेयर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ना आते हैं 15 में, अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली इज नोन एज ए मैट्रिक्स बी और। हाँ, बी और का डेफिनेशन है ये, और करेक्ट ऑप्शन होगा। इजी थे एमसीक्यूज, आई होप तुम लोगों का भी अच्छा ही गया होगा, एमसीक्यूज बहुत टू द पॉइंट मुझे दिखे। नाउ आते हैं नंबर 2 में, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से है। लिखा है द फॉलोइंग स्केच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आयरन कप विथ निकल मेटल। ओके, तो आयरन कप को हमने कैथोड में लगाया है और एनोड में निकल रहेगा। लिखा है स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए दिया, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द आयरन कप इज प्लेस्ड एट द कैथोड, वाई? तो बिकॉज कैटायंस जो होते हैं वो माइग्रेट होते हैं कैथोड की तरफ में, यानी कि जो निकल आयंस होंगे वो सारे आयरन कप की तरफ जाएंगे, तो यही पार्ट हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया कि बिकॉज कैटायंस दैट इज निकल आयंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, इसलिए। नंबर भी बोल रहा है नेम द आयन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें हमको निकल आयन होना बहुत जरूरी है, निकल आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी कैसे। नेक्स्ट दिया, स्टेट वन कंडीशन दैट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द डिपॉजिट इज स्मूथ फर्म एंड इवन, तो हम लिख सकते हैं कि लो करंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज होता है, एक बोलना था तो हम ये लिख सकते थे। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड, तो क्या रिएक्शन हो रहा है, निकल आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो निकल मेटल में बन जाते हैं, बदल जाते हैं। नेक्स्ट है ई, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व एट द एनोड, तो एनोड विल बिकम थिनर। ठीक है, ना आते हैं नंबर 2 में, मैच द कॉलम है। तो कॉलम ए में पहला है वाटर, वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट एल्कली मेटल जो है वो लिथियम है। हेलोजन, हेलोजन आयोडीन है। कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है। और वीक एसिड में एसिटिक एसिड होता है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 में, तो द सॉल्ट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनता है FeCl3। नेक्स्ट है द मेटेलिक ऑक्साइड विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज आयरन ऑक्साइड, Al2O3, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही होता है। नेक्स्ट है द मेटल नाइट्रेट विच ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर्म्स अ ब्लैक रेसिड्यू इज जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट से कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक होता है। Number D, during the electrolysis of copper sulfate solution, if dash is used for electrodes, the color of the electrolyte does not fade. तो copper को use करते हैं तो color blue का blue रहता है, fade नहीं होता। Number E, the process of heating the concentrated ore in a limited supply or absence of air, ये होता है calcination। ये भी काफ़ी easy था। Now आते हैं नंबर 4 में, पहला है द ग्रुप ऑब्टेन बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द पेरेंट एल्केन, तो उसको हम बोलेंगे एल्काइल। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है नंबर बी, 2 मेटल प्लेट्स और वायर्स थ्रू विच द करंट एंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो ये है एनोड एंड कैथोड, या फिर आप सिंपली इलेक्ट्रोड्स भी लिख सकते हो। आई थिंक इलेक्ट्रोड लिखने से भी मिल जाएगा, एनोड एंड कैथोड प्रॉपर आंसर हो गया। नंबर सी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स एज द नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12, दैट इज मोल। Number D, the tendency of an atom to pull a shared pair of electrons towards itself in a compound, that is called electronegativity. Next, number E, the formula which represents the simplest ratio between the atoms of elements present in a compound, that is called empirical formula. आते हैं नंबर 5 में, ए, ये लिखा है इसका IUPAC नेम देना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो देखो पहले में 1 2 3 4 5 है, तो पेंट तो होगा ही, और सेकंड नंबर में क्लोरीन है, थर्ड नंबर में क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा सेकंड में ना, तो 2,3 में भी है, तो 2,3 डैश डाई क्लोरो है, तो डाई क्लोरो, और 5 हैं तो पेंटेन। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा ही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 मतलब कि प्रॉप तो है ही, और यहाँ पे COOH दिख रहा है यानी कि ओइक एसिड है, तो और कुछ है नहीं, तो इसमें हमको सिंपली लिखना है प्रोपेनोइक एसिड। अब आते हैं नंबर बी में, स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाना है फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। पहला है 3 मिथाइल पेंटेन, तो 3 मिथाइल, देखो सबसे पहले तो पेंटेन है ना, तो 5 तो C लिख देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इनमें हमारा सिंगल बॉन्ड लग गया सब में। ओके, और अब 3 नंबर में मिथाइल है, तो 1 2 3 नंबर में मिथाइल CH3
लग गया, ओके। और अब बाकी में सारा भर देना है, तो 1 2 3 यहाँ पे 1 H रहेगा, ठीक है। यहाँ 1 2 तो यहाँ पे 2 H रहेगा, यहाँ C यहाँ पे 3 H रहेगा, CH3, 1 2 यहाँ पे 2 H रहेगा, ये हो गया 4, और लास्ट वाले में भी 3 H रहेगा, CH3। या तो ये कंडेंस फॉर्म में दिखाओ या सारे को खोल करके स्केलेटल फॉर्म में भी दिखा सकते हो। नंबर 2 है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन के लिए हमको सबसे पहले तो 3 तो ये C चाहिए। अब इसमें एक कोई है जिसमें हमको ट्रिपल बॉन्ड चाहिएगा, तो हम इधर वाले में भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं या इधर वाले में भी लगा सकते हैं, कोई भी एक में। और अब कर देते हैं पूरा, तो ये 3 1 4 ये तो पूरा हो गया। इसका 1 H है और इसमें 1 है, तो इसमें 3 H चाहिएंगे और ये हमारा हो गया। अगेन इसको भी चाहो तो स्केलेटल फॉर्म में दे सकते हो। नेक्स्ट है मिथनल। मिथनल मतलब कि C और H और यहाँ पे डबल बॉन्ड में O और एक इधर H, ठीक है। तो ये हो गया मिथनल। सेक्शन बी के सॉल्यूशन में भी मैं फटाफट लेकर के आऊँगी। आई होप तुम लोग का सेक्शन ए तो बहुत बढ़िया गया होगा, जैसे मुझे दिख रहा है पेपर। सेक्शन ए के जो भी क्वेश्चंस एंड ऑल थे बहुत इजी, बहुत ही डायरेक्ट थे। तो तुम लोग का कितने मार्क्स आने का चांसेस है इसमें आउट ऑफ 40 बताना मुझे। मैं सेक्शन बी लेकर के आती हूँ फटाफट। बाय बाय, जय हिंद।